नमस्कार बच्चों, श्री विद्यानिकेतन पब्लिक स्कूल श्री रामनगर। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चे, महिलाएं साइकिल चलाना एक आंदोलन सा शुरू कर देते हैं और साइकिल चलाते चलाते वहाँ साइकिल प्रशिक्षण शिविर भी खुल जाते हैं। बहुत सारे लोग साइकिल चलाना सीख लेते हैं। तो उस पाठ के आगे के भाग को आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। क्या है? एक साइकिल प्रशिक्षण शिविर। ये साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण क्या होता है, एक अनुभव होता है। यानी ड्राइविंग स्कूल देखे हैं, मोटर गाड़ी स्कूल देखे हैं, मगर साइकिल स्कूल यहाँ पे देखना एक अनुभव ही होता है हम लोगों को। तो फिर देखियो, किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी होती है। ये 9 साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आओ सीखें साइकिल धूम समय के पहिए संग। देखो यहाँ एक किला कुरुचि गांव, एक गांव है। उस गांव में सारे महिला हर रविवार को इकट्ठे होते हैं और सब लोग साइकिल चलाना प्रैक्टिस करते हैं। और उसमें साइकिल चलाते चलाते सब सारे लड़कियां मिलकर गाने भी गाते रहते हैं। उसमें एक पंक्ति यहाँ पे बताए हैं, क्या है? ओ बहिना आ सीखे साइकिल, ए बहना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। बहना आओ, सब मिलकर हम लोग साइकिल सीखेंगे और हमारे समय का उपयोग करते हुए हम लोग यहाँ वहाँ घूमेंगे। इस तरह वे गाना गाते हुए साइकिल सीखते हैं। और उतना ही नहीं, 1992 में यानी 1992 में 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यहाँ जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। देखो, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 19 यहाँ पे फिर बताया है कि हैंडल पर झाड़ियाँ लगाए घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार लगभग 1500 महिलाओं ने पुडकोट्टाई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। यानी वहाँ के सारे लड़कियाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद सब लोग झाड़ियाँ रखकर और घंटी बजाते बजाते, सब लोग घंटी बजाते बजाते सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ के लोग ये देखकर परेशान हो जाते हैं। यानी इतने सारे लड़कियाँ, यानी 1500 महिलाएं साइकिल लेके घंटी बजाते बजाते आंदोलन, यानी सब लोग महिलाएं भी साइकिल सीखना है, महिला की आज़ादी है, इस तरह। और उतना ही नहीं, तूफान जैसा आ जाते वो लोग, जैसे तूफान निकलने में परेशानी आती ना, तूफान, उस तरह ये लोग घंटी बजाते बजाते साइकिल चलाते हुए आ जाते हैं। और क्या हो जाता है, देखो, इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी। यानी ये सारे देखकर पुरुषों की क्या राय थी, पुरुष क्या कह रहे थे। तो उनका कहना था कि इस पक्ष में साइकिल के मालिक को तो रहना ही था। वे इस राय में साइकिल के मालिक भी खड़े थे, सब लोग वहाँ पे थे। तो उसमें उन लोगों का कहना था कि इस अकेले लीडर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी बढ़ोतरी हुई। यानी उसका राय क्या था, इस साल भर में अपनी उस साइकिल की कंपनी का मालिक कहता है कि मेरे साइकिल बहुत खर्च हो गए हैं और मुझे बहुत मुनाफा हुआ है, बहुत फ़ायदा भी हुआ है। बहुत मुनाफा होता है, बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि वो सारे लड़कियां साइकिल चलाना सीखेंगे तो सब लोग साइकिल खरीदेंगे। इस तरह साइकिल खरीदते खरीदते उसके पूरे साइकिल खर्च हो जाते हैं। और माना जा सकता है कि इस आंकड़े, देखो क्या कह रहे हैं, एक मिनट, माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया है। पहली बात तो यह है कि बहुत सारी महिलाओं जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलों खरीदने लगी। दूसरे, उस लीडर ने सावधानी के साथ यहाँ जानकारी मुझे दी थी, उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। यानी लेखक और सारे, क्योंकि वहाँ पे सारे लड़कियाँ साइकिल चलाना चाहते हैं, सब लोगों को साइकिल चलेंगे। और उतना ही नहीं, वे लोगों को लेडीज साइकिल का इंतजार करना नहीं हुआ, इसलिए वो लोग जेंट्स साइकिल का भी उपयोग करना शुरू किए, क्योंकि लेडीज साइकिल तो पूरे खाली हो गए थे।
अब दूसरे साइकिल आना है तो देर लगेगी, इसलिए वो जेंट साइकिल भी ले लिया। यहाँ पे देखो ये लड़की चला रही है, ये औरत चला रही है, वे जेंट साइकिल है। सामने बैठा को बिठा ली है, पीछे सामानों को रख ली है और अपना काम कर रही है। और देखो साइकिल ने यहाँ की आर्थिक स्थिति भी सुधारी है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य चीजें बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में खर्च होने वाला उनका समय बच जाता है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, महिलाएं क्या कर रहे हैं, अपनी साइकिल से अगल बगल गांव में जो सामान बेच आती है, देखो सामान लेके जा रहे हैं, सामान को बेच लेके पैसा लाना और वहाँ के कुछ सामान लाने के लिए भी साइकिल ले जाकर सामान लाना। इस तरह बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है और यहाँ पे समय भी व्यर्थ नहीं होता है, उनका सही समय पर सही काम सही तरीके से हो जाता है। देखो और कह रहे हैं कि अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। क्या कह रहे हैं, अगर हम लोग साइकिल चलाने से पैसा ही बचेगा, इस तरह हम लोग आर्थिक के पर ही बातें करेंगे तो गलत है, क्योंकि ये लोग सिर्फ पैसा बचाने के लिए नहीं है। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास की भावना पैदा हुई है। ये सिर्फ पैसा बचाने के नहीं, उनके अंदर आत्मविश्वास आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। सबके बराबर है, उनका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, यही महत्वपूर्ण बात है। फातिमा का कहना है, बेशक यहाँ मामला केवल पैसों से जुड़ा नहीं है। साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी का अनुभव कर सकूं। पुडुकोट्टाई पहुंचने से पहले मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। यहाँ पे देखो फातिमा कह रही है, यानी आप लोग समझ रहे होंगे कि साइकिल चलाने से फ़ायदा होगा, पैसे ही मिलेंगे, मगर यहाँ पे फातिमा क्या कह रही है, साइकिल चलाने से पैसे बचेंगे नहीं और मेरा ही ले लो। यानी फातिमा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, फातिमा कह रहे हैं कि वे रोज़ शाम में क्या करती थी, आधे घंटे के लिए साइकिल किराए पे लेती थी। यानी उसकी वो साइकिल चलाने से उसे एक आज़ादी महसूस होता था, उसका आत्मसम्मान बढ़ता था और साथ ही साथ आत्मविश्वास बढ़ता था। यानी मैं भी साइकिल चला सकती हूँ, मैं भी आसानी से घूम सकती हूँ। इस तरह उसे क्या होता है, अपने आप में एक खुशी महसूस होती है, इसीलिए वो साइकिल लेती थी। और पुडुकोट्टाई जिले आने के बाद उन्हें पता चला कि साइकिल भी एक आज़ादी का प्रतीक है, उससे पहले उन्हें पता ही नहीं था। और एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यहाँ समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यहाँ कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यहाँ हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी बात है। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक औरत कह रही है, एक महिला कह रही है, यहाँ के लोगों को कैसे बताएं कि हम लोग जो साइकिल चला रहे हैं कि लोगों को हम लोग ये बात कहेंगे तो वे नहीं समझेंगे, वो हंस पड़ेंगे। उन लोगों को पता नहीं है कि महिलाओं को किस तरह खुशियाँ मिलती है। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी बात है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यहाँ कितनी महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसके विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर नहीं सकते। देखो क्या कह रहे हैं, हम लोग साइकिल चलाएंगे क्योंकि हमें हवाई जहाज़ उड़ाने जितनी खुशियाँ साइकिल चलाने से मिलती है। अगर लोग ये सुनकर हंसते हैं, इसका विरोध करते हैं, वो निकल जाए यहाँ से, वो टहलने के लिए शुरू हो जाए। अगर वे लोग हमारे साथ साइकिल चलाने के बराबर हिला कहते हैं, यानी हम लोगों को हर लोगों को सम्मान देना है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, स्त्री हो पुरुष हो, सब बराबर के हैं। तो हमें सबको बराबर का सम्मान देना है, बराबर का अधिकार देना है, क्योंकि आज वे लोग भी किस में भी कम नहीं है। हर का क्षेत्र में वो लोग भी आगे हैं, पुरुषों से एक कदम आगे ही बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, इस पाठ से आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्त्री और पुरुष किस तरह बराबरी है। तो देखो यहाँ पे सीख में लिखा है, मॉरल में लिखा है, नर नारी एक समान, यानी लड़का लड़की स्त्री पुरुष एक समान है।
हमें दृढ़ संकल्प रहना है। हमारे आप पे खुद पे आत्मविश्वास रहना है, आत्मसम्मान तथा कुछ गति होती है, वो लोग भी कुछ ना कुछ कर दिखा सकते हैं। इसलिए हम लोगों को उनको बराबरी मानना है, उनको कभी नीचा नहीं देखना है। तो बच्चों, आप लोगों को इस पाठ पूरा का पूरा किस तरह साइकिल उपयोग कर रहे हैं, उस साइकिल से कितने फ़ायदे हो रहे हैं, किस तरह उस साइकिल को चलाते हैं और किस तरह अपने आप पे खुशी महसूस कर रहे हैं, ये सारा जानकारी आप लोगों को मिल गया होगा। तो अब आप लोगों का काम है कि इसमें आने वाले सारे प्रश्नों का उत्तर अपने CW में लिखिए और स्कूल आकर पूरे के पूरे साइन ले लीजिए। और इतना ही नहीं, आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कीजिए और अच्छे अंक प्राप्त करके आगे की कक्षा में चले जाए। तो बच्चों, आप लोगों को रिवीजन क्लास में इस सारे पाठ के स्टडी मटेरियल और टेक्स्ट बुक, ये PDF आप लोगों को मिलेगा। अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक और स्टडी मटेरियल सारे प्रश्नों का उत्तर उसमें देख कर लिखिए। अगर नहीं है लीजिए सारे प्रश्न पे नीचे आप लोग इस PDF में टेक्स्ट बुक होने के बाद टेक्स्ट बुक के सारे लिखित और मॉरल सारे प्रश्न उत्तर यहाँ पे दिए गए, ये सारे प्रश्न हैं। और ये है आप लोगों का स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में पाठ का सारांश है, पाठ का सारांश आप लोग देख सकते हैं और मौखिक प्रश्न के उत्तर हैं और साथ ही साथ लिखित प्रश्न के उत्तर, सारे प्रश्नों के उत्तर इसमें दिए गए हैं। चाहे तो आप लोग अपने CW में इस PDF को डाउनलोड करके अपना CW तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अगली कक्षा में एक नए टॉपिक इस साल का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। यही आप लोगों का आखिरी लेसन है, इसलिए आप लोग आने वाले एनुअल एग्ज़ाम के अच्छे से तैयारी कीजिए, जमकर तैयारी करके अच्छे अंक प्राप्त करके आप लोग आगे बढ़िए। तो आप लोगों को भी मैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अभी से आप लोगों का ऑल द बेस्ट कहता हूं। तो आप लोग अच्छे से लिख के अच्छे से पास हो जाइए। अगली कक्षा में भी ठीक से पढ़ाई करके अपने सपने और अपने माँ बाप के सपने को कभी मत भूलिए। अब सब सपने साकार करना अब तुम्हारे हाथ में है, इसलिए समय का सही उपयोग करके अपना समय उपयोग करिए और अपना समय व्यर्थ मत छोड़िए और आप भी कामयाबी की ओर भागिए। तो आशा है कि आप लोगों को सारा का सारा पाठ समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।